साथियों नमस्कार। मैं आज एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो आपको ये बताएंगे कि आपको जीना कैसे है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को हौसला दीजिए जिससे मैं आपको नया नया वीडियो देता रहूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जीवन में 3 काल होते हैं, एक वर्तमान, एक जो गया हुआ कल है, जो एक आने वाला कल है। तो भूतकाल जिसको बोलते हैं, हम लोग ज़्यादातर भूतकाल में जीते हैं। भूतकाल में जीते हैं इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। भूतकाल में हमारे साथ घटी हुई घटना कुछ अच्छी भी होती है, कुछ खराब भी होती है। तो उसको सोच सोच के हम लोग वर्तमान हमारा खराब कर लेते हैं और भविष्य की हम चिंता करने लग जाते हैं। तो भविष्य की जो चिंता है वो तो हमें मालूम ही नहीं है, उसके बारे में तो हम कल्पना ही करते हैं खाली। और जो भूतकाल है वो भूत हो गया, मतलब गया, वो हमारे हाथ में नहीं है। समय गया हुआ कभी वापस नहीं आता है। वैसे ही ये भूतकाल में जो घटनाएं आपकी हुई है उसको, इससे आप सीख ले सकते हैं, लेकिन उसी में आप जिएंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ना आप शारीरिक रूप से अच्छे रह सकते हैं, ना आप व्यवसाय में या नौकरी में या पारिवारिक संबंध में जो भी है आपका जीवनचर्या, तो उसमें आप खुशी नहीं रह सकते। तो वर्तमान में वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में जिएंगे तो आप सुखी रहेंगे। रात के बाद में सुबह होती है। दिन भर आप दिन में रहते हैं, फिर रात में सोते हैं, फिर सुबह दिन होता है। तो जो वर्तमान आपका है उसको आपको कैसे सुंदर बनाना है, कैसे उसमें आपको अच्छी तरह है जीवन यापन करना है। आपका सोशल समाज, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवसाय, आपका नौकरी पेशा, आपका जो भी जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र को कैसे आप बढ़िया बनाएं। भविष्य में आपने क्या क्या अच्छा भी किया होगा तो उसको याद करके कुछ सीख लेना चाहिए। कुछ आपके साथ घटना दुर्घटना हुई उससे आप कुछ सीख लीजिए, लेकिन उसमें जीना मत सीखिए कि मैं पहले ऐसे था, मैं वैसे था, मैं ऐसे था वैसे था। जो गया वो गया। अब जवान थे, आप में जोश था, आपने कुछ भी किया। अब बूढ़ा हो गए, आपका उम्र चला गया, तो वो अब जवानी का आप जोश, जवानी का जो ताकत है, जवानी की जो चीज़ है उसको याद करके आप बुढ़ापे को अपना वैसा नहीं कर सकते। वैसा ये समय है, भूतकाल वो एक जवानी था। अब आपको उस जवानी में देखने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, उससे कुछ सीख लीजिए, उससे निराशावादी मत होइए, उससे आशावादी होइए। उससे सीख लेने से आपको अच्छा भी हो सकता है। तो इसलिए भूतकाल भूतकाल ही होता है। प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट में आप जिएंगे तो आप हर काम में सक्सेस होंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा रहेगी, आप जिससे भी जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। अब भविष्य में आपको क्या करना है उसका आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता करके आपको जीना और भविष्य के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, कि प्लानिंग करने से ही आदमी आगे बढ़ता है, वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं भविष्य में मेरा ये होगा वो होगा, और आप अभी प्रेजेंट में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भविष्य में मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो उससे आपको कहीं पर भी सुख शांति नहीं मिलेगी, ना आपको कोई अच्छा जीवन यापन करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आज हमारा अच्छा होना चाहिए। आज हमारा अच्छा रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, हम दुखी नहीं रहेंगे। दुख का कारण ही हमारा है, या तो हम जो गया हुआ दिन है उसको याद करते हैं, ये जो आने वाला कल है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। जो होना है वो प्रकृति को होना ही है, गया वो तो गया, और आने वाले का अभी आपको कोई आप ये तो नहीं है कि हम अंतर्यामी हैं कि आने वाला दिन आपको सारा मालूम होगा। ज्योतिषी शास्त्र में कुछ बातें बोलते हैं और कुछ 2-4-10% में मानता हूँ सही भी होती होगी। तो उससे ये नहीं है कि आपका वर्तमान आप खराब कर लें, तो वर्तमान को आप अच्छा बनाइए। इसके लिए यही प्रयत्न कीजिए कि मैं सुबह उठ के क्या करूं, दिन में क्या करूं, रात को क्या करूं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करूं। जो पहले क्या था, पहले किसी के साथ यदि गलत संबंध थे, झगड़ा था या कोई बात विवाद था, तो उसको सुलझा के वर्तमान में उसको अच्छा बनाइए।
भविष्य में भी आप ये सोचिए कि कोई अच्छे दोस्तों से मैं संपर्क रखूँगा, अच्छा काम करूँगा, तो उससे आपको शांति मिलेगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो वर्तमान आपका है, भविष्य आप बनाना है, भूतकाल है वो गया, गया सो गया, जो छूट गया वो छूट गया। कालिदास पेड़ पे बैठा था और वो डाली काट रहा था, जिस पेड़ पे बैठा उसी पे डाली काट रहा था, और उसके बाद में वो विद्वान बना, रामायण लिख दी बोलते हैं। तो आप कालिदास जो पेड़ काट रहा है उसको याद करेंगे कि वो विद्वान रामायण लिख दिया उसको याद करेंगे? तो वर्तमान को याद कीजिए, वर्तमान आपका है, भविष्य आप गुजार चुके हैं, भूतकाल जो है आप गुजार चुके हैं, और आने वाला भविष्य में आपको कुछ करना है तो उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप डर के या अच्छे मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोच के आप वर्तमान अपना खराब मत करिए। प्रेजेंट इज ओवर, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर योर प्लानिंग। जिंदगी में आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। कष्ट आया गया, अच्छाई आई गई, गए वो गए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, वो तो गया हमारे हाथ से। आने वाला है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, उसको हम मेमोरी बना सकते हैं, आने वाले के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आज का दिन है, जो प्रेजेंट हमारा है, उसको हम कैसे सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छे बगीचे की तरह उसमें अच्छे अच्छे फूल लगाएं। उस वो जो बाग बनाएंगे उसमें आपको अच्छा महसूस हो, वैसा ही अपना जीवन है, एक बगिया है, उसके अच्छे अच्छे फूल बनाइए, लगाइए और उसमें रमाइए, आनंद लीजिए। वर्तमान आपका है, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए। जीवन जीना है, दुख में भी जीना पड़ेगा, सुख में भी जीना पड़ेगा। दुख और सुख दोनों साथ रहते हैं, दुख ज़्यादा रहता है, सुख कम रहता है। दुख को गले लगाइए तो आपको सुख में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सुख को गले लगाएंगे वो तो चला जाएगा, दुख में आप परेशान होंगे। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखिए। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।